श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। 26 जनवरी सोमवार की अष्टमी का दिन है। इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय बहुत ही लाभकारी होते हैं। सोमवार की अष्टमी शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। वर्ष भर में ये 3 या 4 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती हैं। सोमवार की अष्टमी से मतलब है सोमवार रहे और उस दिन अष्टमी की तिथि रहे। तो ये सोमवार की अष्टमी और साथ ही अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि मतलब दुर्गा अष्टमी तिथि भी इसी दिन पड़ रही है। तो ऐसे में ये दुर्लभ संयोग बनता है और इस दिन आप ये विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। निर्मलेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय है। ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, उसे जानने से पहले समझ लीजिए ये उपाय किन्हें करना है। जिनको ऐसा लग रहा हो कि उन्हें कोई कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ देने की कोई कोशिश कर रहा है या दे रहा है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही हो, कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर का कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है। आपको कोई भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियाँ लेना है। अब आप कोई भी 5 वृक्ष की 5 पत्ती ले सकते हैं। जैसे पीपल के वृक्ष की 1 पत्ती ले सकते हैं, आंवले के वृक्ष की ले सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं, शमी पत्र की ले सकते हैं, वट वृक्ष की ले सकते हैं, आम के वृक्ष की ले सकते हैं। इस तरीके से कोई भी वृक्ष की आप 5 पत्ती ले सकते हैं। मतलब कोई भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियाँ आपको लेना है, एक वृक्ष की 1 पत्ती आपको लेना है। ऐसे 5 वृक्षों से 5 पत्तियाँ आपको लेना है और एक सफ़ेद पुष्प लेना है। कोई भी सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। अर्पित नहीं करना है, आपको बस स्पर्श कराकर फिर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको सभी चीज़ें शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आपके लंबे समय से जो कार्य अटके होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तो उपाय निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको करना है, इस बात का याद रखिएगा। और ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी के बताए गए जो भी उपाय हैं आप सभी उपाय कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शिव पर पूरा विश्वास होना चाहिए, शिव महापुराण पर पूरा विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास होगा तो आपके जो किए गए उपाय हैं उसमें आपको जल्दी ही लाभ देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। जब आपको ऐसा लगे कि आपको फैसला लेने में दिक्कत हो रही है, आप बहुत लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, उसमें लाभ नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि व्यापार बदल लेना चाहिए, कोई दूसरा व्यापार कर लेना चाहिए, व्यापार मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तो इस तरीके के जब 2 आपको मार्ग नज़र आते हैं, इसी तरीके से रिश्तों में जैसे कोई रिश्ता आ रहे हैं, 2 रिश्ते हैं, उनमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या नौकरी मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या चेंज करना चाहिए। इस तरीके से जब आप निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपको ये उपाय करना है। सोमवार की अष्टमी 26 जनवरी को आपको ये उपाय करके देखना है। आपको निर्णय आपका सही रहेगा और आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको जो 6 मुख वाले शरणानंद कार्तिकेय जी होते हैं उनके सामने जाकर आपको खड़े हो जाना है। कार्तिकेय भगवान की जो मूर्ति होती है वो भी शिवालय में आपको देखने को मिलेगी, जिनके 6 मुख होते हैं शरणानंद कार्तिकेय जी के। वहाँ पे आपको ये उपाय करना है। या फिर आप शिवलिंग में राइट साइड में जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान होता है और लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है। जब आप उत्तरी मुख होकर खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड वाली जगह पे जलाधारी में कार्तिकेय जी का स्थान है, वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 4 सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी और 4 चावल के दानों की आवश्यकता होगी। 4 सफ़ेद पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं और 4 चावल के दाने आपको साबुत लेना है और वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। आप चाहो तो मूर्ति के सामने जैसे कार्तिक भगवान जी जो विराजमान होते हैं वहाँ पर भी आप 4 पुष्प और 4 सफ़ेद चावल के दाने आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अर्पित करना है। बस इसके बाद जो निर्णय लगे उसी में आपको उन्नति और सफलता देखने को मिलेगी। वो निर्णय गलत नहीं हो सकता, ये निश्चित है। आपको खुद ही अंदर से ऐसा आएगा कि मुझे ये ही करना चाहिए, खुद ब खुद आगे का मार्ग आपको दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। अभी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है और ऐसे में आप ये विशेष उपाय ज़रूर कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का नाम लेकर आपको इस उपाय को करना होता है। कोई कितना ही बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो, व्यापार नहीं चल रहा है, जीवन में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, तो बस आपको माँ चंद्रघंटा का नाम लेकर एक दूरवा शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू कर देना है। मात्र इतना कर देने से माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद मिलता है और भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन को व्यवस्थित कर देते हैं, ये निश्चितता है। तो उपाय में आपको रोज अपने ही घर के शिवलिंग पे आपको माँ चंद्रघंटा का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर दूर्वा अर्पित करते रहना है। या फिर आप रोज यदि भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पे आपको
चंद्र घंटा का नाम लेते हुए दूर्वा अर्पित करनी है। आपको ऐसा नियम 26 जनवरी सोमवार अष्टमी से बना लेना है और रोज आपको ये उपाय करना है। कुछ दिन तक आप ये विशेष उपाय जरूर करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। भोलेनाथ आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे। अब आप या तो घर के ही शिवलिंग पे कर सकते हैं। अब आप सुबह या शाम कभी भी जब आपको समय मिले तब आप एक दूर्वा भोलेनाथ की शिवलिंग पे चंद्र घंटा माता का नाम लेते हुए अर्पित करें। चाहो तो आप मंदिर में जाके करें, चाहे तो आप घर में करें। अगले चौथे उपाय की ओर। सोमवार की अष्टमी के दिन हो सके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप अपने ही घर के गमले में भी कर सकते हैं, या बेलपत्री का वृक्ष है तो उसके नीचे भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, या फिर आप एक अलग पात्र में जैसे पूजा करते हैं सावन शिवरात्रि की उस तरीके से भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का विशेष महत्व होता है। जल चढ़ाना, अभिषेक चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। शिव शक्ति के मिलन का दिन है तो आपसे जैसे बन सके आप वैसे ज़रूर करें। अपने ही तुलसी जी के गमले को छोड़कर अन्य किसी भी गमले में आप थोड़ी सी मिट्टी को ऊंचा करते हुए, ढेला को ऊपर करते हुए लिंगनुमा आकृति आपको बना लेना है। उसमें जल अर्पित कीजिए, चावल अर्पित कीजिए, दूध अर्पित कीजिए, जो जो सामग्री आपसे बन सके आप सभी सामग्री अर्पित करें और एक घी का दिया आप ज़रूर लगाएं। और शाम के समय, प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में जाकर शिव शक्ति के निमित्त आपको 2 दिए ज़रूर लगाना है। एक गोल बाती का दिया लगाइएगा और एक लंबी बाती का घी का दिया लगाइएगा। शिव शक्ति के मिलन का दिन है तो शिव शक्ति का दिया आप ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। साथ ही आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिव शक्ति के निमित्त ये दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का, अलग अलग 2 दिए आपको बनाना है। ऐसे आपको 4 दिए बना लेना है, 2 गोल बाती के और 2 लंबी बाती के। तो एक गोल बाती और एक लंबी बाती का भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव शक्ति का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। बाबा से निवेदन कीजिएगा शिव शक्ति की कृपा आप पर बनी रहे इस तरीके से। और अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है तो ये दिया आप विशेष रूप से ज़रूर लगाइएगा और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप लगाइएगा। आपके जीवन में अलग ही आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही व्यापार में उन्नति आपको देखने को मिलेगी। और यदि आप परीक्षा, इंटरव्यू, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो भी आपकी मन की कामना है वो देवादेव महादेव आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण करेंगे। तो विशेष दिन और इस दिन से आप हर सोमवार के दिन ज़रूर शिव शक्ति के निमित्त ये दिया भोलेनाथ के मंदिर में भी लगाइएगा और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आपको लगाना शुरू कर देना है। और बेलपत्री के वृक्ष नीचे जब आप दिया लगाएं, प्रदोष काल के समय ये दिए लगाना है आपको। जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहता है, उस बीच में आपको ये दिए प्रज्वलित करना होते हैं। और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी रज आप अपने घर में लाकर छिड़क सकते हैं। जैसे हम जल छिड़कते हैं इसी तरीके से आपको अपने घर में थोड़ी सी रज लाकर पटक लेना है या छिड़क लेना है, क्योंकि इससे घर में लक्ष्मी की आवक होने लगती है। घर में यदि पैसे की कमी होती है, किसी प्रकार से धन की आवक कम हो जाती है, तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो रज होती है उसको अपने घर में लाना शुरू कीजिए, जिससे आपको किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, धन धान्य से आपका घर पूर्ण रहे। आज इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।